से थोड़ा थोड़ा भोजन पाऊंगा। अब जितने भी ग्वाल बाल थे तो कोई रोटी अचार लेके गया, कोई पूड़ी अचार लेके गया है, कोई पूड़ी सब्जी लेकर के गया है, कोई चावल सब्जी लेकर के गया है, कोई दाल चावल लेकर के गया है, कोई माखन रोटी लेकर के गया है, तो कोई घी रोटी लेके गया है। सारे ग्वाल बाल इकट्ठा भय सबने अपना अपना भोजन खोला। सब भोजन पाने के लिए जैसे ही बैठे तो भगवान का मित्र मधुमंगल बेचारा बड़ा निर्धन, बड़ा गरीब था, उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। सो उसने देखा कि भगवान सभी सखाओं के साथ भोजन करने बैठे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तो क्या करें। तो वहां से उठा और गया, जमुना जी के किनारे जल पी रहा था। भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। भगवान मधुमंगल को अपने पास बुलाए, अरे मधुमंगल, तुम भोजन नहीं करोगे? गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकती महाराज। तो मधुमंगल ने अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहा, नहीं नहीं कन्हैया, मेरा तो पेट बिल्कुल भरा हुआ है, मैं तो घर से भोजन करके आया हूँ। ठाकुर जी ने मधुमंगल के पेट को स्पर्श किया, उदर को स्पर्श किया, और ठाकुर जी कहते हैं, मधुमंगल, मुझे तो तेरे पेट को देख के लगता है कि जैसे तू कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तो मधुमंगल ने सांस अंदर की ओर खींची और पेट को जोर से फुला लिया और कहता, ना कन्हैया, तुमको देखने में ऐसे लगता है, देखो ना, मैंने भोजन किया है, पेट बिल्कुल भरा हुआ है, और देखो अभी भी जल पी के आ गया, सो पेट बिल्कुल भर गया। भगवान कहते, देखो तुम्हारा पेट भरा कि नहीं भरा, लेकिन आज मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरा पेट भरेगा तो सिर्फ तुम्हारे घर के भोजन से भरेगा। तो मधुमंगल कहने लगे, गोविंद देखो, जब मैं घर से भोजन कर लिया तो मैं भोजन लेके नहीं आया। भगवान कहते, ये कौन सी बात होती है, भोजन तो मैं खुद करता हूँ, दिन में 8-8 बार करता हूँ, और तुम एक बार सुबह भोजन कर लिए तो तुमको दोपहर तक भूख नहीं लग रही है, जाओ जल्दी से जाओ, घर से दौड़ते हुए हमारे लिए भोजन लेकर के आओ। मधुमंगल कहने लगी, कन्हैया देख भैया, सबने घर पे भोजन कर लिया होगा तो भोजन खत्म हो गया होगा, नहीं जाएंगे अभी हम। ठाकुर जी ने बार बार आग्रह किया, तो ठीक है मधुमंगल, अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। अब सब अपनी अपनी थाली से, कोई ठाकुर जी को रोटी देता है, कोई श्री ठाकुर जी को अपनी थाली से माखन देता है, कोई अपनी थाली से श्री गोविंद को सब्जी देता है, कन्हैया भोजन पाओ। भगवान कहते, भोजन नहीं पाऊंगा, अगर पाऊंगा तो भोजन मधुमंगल के घर का ही भोजन पाऊंगा। मधुमंगल गोविंद के पास से हटा और कहने लगा, ठीक है गोविंद, यदि आपको मेरे घर का भोजन करना है तो भैया थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, अभी तुम्हारे लिए हम भोजन लेके आते हैं। मधुमंगल गोविंद के पास से हटा, एक वृक्ष की आड़ में जाके छुप के बैठ गया और दोनों घुटने पे अपने सिर को रख के जोर जोर से रोने लगा महाराज। और इतना जोर जोर से रो रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भोजन होता तो मैं मेरे गोविंद को ला करके भोजन पवाता। कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं। दुनिया के लोग ठाकुर जी के सामने 56 प्रकार के भोग सजा के रखते हैं, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। मेरा भाग्य देखो, मेरी किस्मत देखो कि मुझसे स्वयं नंद नंदन कह रहे हैं कि अगर आज मैं भोजन पाऊंगा तो केवल मधुमंगल के घर का भोजन पाऊंगा, लेकिन भोजन लाऊंगा कहां से। मैंने तो स्वयं 1 हफ्ते से भोजन नहीं किया, 1 सप्ताह हो गए मैंने भोजन नहीं किया, केवल जल पी पी करके जीवन चला रहे हैं। मधुमंगल के घर की स्थिति ये है महाराज कि एक छोटी सी झोपड़ी में मधुमंगल और उनकी माँ रहती हैं। पिता का देहांत हो गया है, पिता की मृत्यु हो गई है। अब जिस घर में पिता का साया ना हो, आप सोच सकते हैं उस घर की स्थिति कैसी होती होगी। जिस घर का कमाने वाला ही चला जाए, उस घर में बच्चे और उस घर की स्त्रियां कैसे रहती होंगी। पिता के जाने के बाद माँ का स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है। माँ का स्वास्थ्य इतना खराब है कि मानो कुछ ही दिनों की मेहमान है वो भी पधार जाएंगी। मधुमंगल घर आया एक उम्मीद लेकर के कि हो सकता है घर में कहीं किसी कोने में थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मिल जाए। मधुमंगल घर आई, कुटिया में गए तो कुटिया में गए तो कुटिया के कोने में एक छोटा सा मटका रखा था जिसमें मधुमंगल की माँ सदैव चावल रखा करती थी। तो मधुमंगल गए,
मटकी को खोला और उसमें देखा तो उसमें तो एक भी चावल का दाना नहीं दिखा। तो खटपट की आवाज सुन के मधुमंगल की माँ अपने बिस्तर पर शयन कर रही थी, विश्राम कर रही थी, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत खराब था। तो ये खटपट की आवाज सुन करके मधुमंगल की माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो? मधुमंगल कुछ बोल नहीं पाए, गला रुंध गया और आकर के माँ को जोर से पकड़ लिया और पकड़ के रोने लगे। रोते रोते कहते हैं, मैया देख तो हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, अपना वो लाडला कन्हैया है ना, पूरा ब्रज उसे कितना प्रेम करता है मैया। और जानती है ब्रज के कितने लोग मेरे गोविंद के सामने भोजन की थाल सजा के रखते हैं, कन्हैया नहीं पाता, लेकिन आज तेरे इस दुर्भाग्यशाली बेटे से गोविंद ने भोजन मांगा है। परमात्मा तू ही बता, एक सप्ताह से हमने भोजन का दर्शन नहीं किया, क्या पवाए हम अपने गोविंद को, क्या खिलाएं? अब ये बात सुन करके माँ भी रोने लगी। माँ ने बताया, बेटा देख तो अपनी कुटिया की उस कोने में जाकर के देख, शायद हफ्तों की पुरानी कुछ थोड़ी सी कढ़ी रखी होगी, ले जा, जो भगवान की कृपा से मिला है ले जाके गोविंद को समर्पित कर दे। मधुमंगल गए, एक हफ्ते की पुरानी कढ़ी महाराज, और उससे दुर्गंध आ रही है। मधुमंगल ने हाथ में लिया और मधुमंगल उसे लेकर के जोर से दौड़ा, किधर? जिधर मेरे कन्हैया बैठे हुए थे। मधुमंगल गया और जहां पर ठाकुर जी बैठे वहीं से थोड़ी दूर पीछे खड़ा हो गया एक वृक्ष की आड़ में, और देख रहा है भगवान कृष्ण सभी सखाओं के साथ बैठ करके खेल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और गोविंद का वो हंसता हुआ चेहरा देख करके मधुमंगल सोचने लगे, ठाकुर जी दिन भर में 8 बार भोजन करते हैं, मैया यशोदा भोजन चक चक के गोविंद को भोजन कराती है कि कहीं मेरे लाला को कुछ तीखा ना लगे, कहीं कुछ खट्टा ना लगे, कहीं कुछ खराब ना लग जाए मेरे गोविंद को। लेकिन मैं एक हफ्ते की पुरानी कड़ी कन्हैया को कैसे पिलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा? मधुमंगल हाथ में कड़ी का मटका लिए उसी को देख रहे हैं, कैसे अपने गोविंद को ये कड़ी पवाएंगे। सोच रहे हो, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आया। तो मधुमंगल ने कहा, कुछ भी हो जाए गोविंद भूखे रहेंगे तो तभी तक रहेंगे जब तक यहाँ से गैया चरा के मैया के पास नहीं पहुंचते। मैया के पास जाएंगे तो मैया भोजन पवाएंगी, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने कन्हैया को ये हफ्तों पुरानी दुर्गंध करती हुई इस कड़ी को गोविंद को नहीं खिला सकते। सो मधुमंगल ने जल्दी से वो मटका उठाया, सरकार वो छोटी सी मटकी उठाई और उसको पीना शुरू कर दिया। जोर जोर से कड़ी पी रहे थे और पीने की आवाज गोविंद के कानों में पहुंच गई। भगवान पीछे मुड़ के देखे, वृक्ष के पीछे मधुमंगल झुक करके कड़ी पी रहे थे। भगवान उठे, खड़े हुए और दौड़ते हुए मधुमंगल के पास आए, आवाज लगाते दौड़ते हुए, अरे अरे मधुमंगल ये क्या कर रहे हो, ये क्या खाए जा रहे हो पेड़ के पीछे छुप करके? अरे भैया थोड़ा सा हमको भी तो पवाओ, क्या लेकर के और क्या खाए जा रहे हो? दौड़ते दौड़ते गोविंद आए और जब तक गोविंद मधुमंगल के पास पहुंचते तब तक मधुमंगल ने पूरी की पूरी कड़ी पी ली। भगवान मधुमंगल के पास आए, हाथ पकड़े मधुमंगल का, मटकी अपने हाथों में छीना और छीन करके गोविंद ने मटकी में जो कड़ी लगी हुई थी उसको गोविंद जल्दी जल्दी खाने लगे। गोविंद को खाते हुए देख करके मधुमंगल और जोर से रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे। और दर्शन करें महाराज, हम किसी के घर भोजन करने जाएं और हमें भोजन थोड़ा सा अच्छा ना लगे तो दिन भर निंदा करते रहेंगे, उनके घर का भोजन अच्छा नहीं था, ऐसा था वैसा था। लेकिन श्री ठाकुर जी निंदा करना तो दूर, मधुमंगल की जूठी कड़ी उसको भाव से मेरे गोविंद पाते हैं। और इतना ही नहीं सरकार, मधुमंगल जल्दी जल्दी जब कड़ी को पी रहे थे तो उनके मुख पे दही कड़ी लग गई है थोड़ी थोड़ी दर दर, तो भगवान अपने उंगली से उस दही को निकालते हैं और खाने लगते हैं। मधुमंगल गोविंद को पकड़ी और अपने हृदय से लगा लिए, कन्हैया
देख मेरे सखा तो बहुत है, लेकिन तेरे जैसा कोई सखा नहीं है। कन्हैया भैया हमारे साथ कुछ भी करना, मार लेना, डांट लेना, लेकिन कभी हम सबको छोड़ के यहाँ से मत जाना। ग्वाल बाल का सुंदर भाव है, कितना प्यारा भाव गोविंद के प्रति वृंदावन वासियों का, ब्रजवासियों का कितना सुंदर भाव है। सुनिए।